बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की कॉल से हड़कंप मच गया। नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल में बम की कॉल आई थी। मदर मेरी स्कूल और द्वारका डीपीएस में भी बम होने को लेकर कॉल की गई। ईमेल और कॉल्स के जरिए स्कूल में धमकी दी गई है। स्कूल को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। सोचिए अगर आपका बच्चा स्कूल गया हो और अचानक उस स्कूल में बम की खबर आ जाए। ये दिल्ली के 3 स्कूलों में हुआ है। ईमेल के जरिए और कॉल्स के जरिए स्कूल में बम होने की बात कही गई। स्कूल को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है और इस वक्त शिनाख्त की जा रही है कि कहीं कोई वाकई में बम तो नहीं रखा गया है। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मयूर विहार से। मोहित, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? वो 3 स्कूल कौन से हैं और कैसे वहां पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें? देखिए, इस वक्त मैं नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के बाहर हूं, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके का पैनिक का एक माहौल है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल इस वक्त आ रहे थे उसी दौरान पता लगा है कि स्कूल में एक बॉम्ब कॉल आया है और एक ईमेल आया है। ईमेल के जरिए दिल्ली के 3 बड़े जिलों में 3 बड़े स्कूलों के अंदर इस तरीके के कॉल्स आए हैं। डीसी द्वारका जिले की बात करें तो वहां पर डीपीएस द्वारका, ईस्ट दिल्ली की बात करें तो मदर मैरी मयूर विहार स्कूल और नई दिल्ली के अंदर संस्कृति स्कूल, यहाँ पे बॉम्ब्स की जो ईमेल आए हैं, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस बल मौके पर है, आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और पता लगाने की कोशिश करें कि ये ईमेल किसी शरारती तत्व में दी है या 3 स्कूलों में एक साथ मेल भेजकर कोई बड़ी शरारत या बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आपको बताएं कि कल चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर भी गीता कॉलोनी में इसी तरीके का ईमेल आया था, जिसके बाद वहां पे भी माहौल पैनिक में रहा था और 2 घंटे वहां पे जो मरीज हैं वो काफी परेशान रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके की कॉल है जहां पे एक पैनिक माहौल देखने को मिल रहा है। आला अधिकारी जो है वो इसको अभी मॉक ड्रिल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो दमकल विभाग की तरफ से पता लगा था कि मॉक ड्रिल हो सकती है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस मौके पहुंची है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का पैनिक का माहौल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अलावा दमकल विभाग, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, उनकी टीम जो है वो मौके पर यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल जो 3 स्कूल है वहां पे 3 स्कूलों को खाली कराया गया, बच्चों की छुट्टी की गई है, उनको घर भेजा गया है। ये बताइए, चूंकि यहाँ पर बच्चों का मामला बहुत सेंसिटिव मामला है, किस तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है उन थ्रेट्स को जो ईमेल और कॉल्स के जरिए आई हैं? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कई बार इस तरह की थ्रेट्स आई, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। कई बार शरारती तत्व पीछे होते हैं, लेकिन 3 स्कूलों में एक साथ मेल भेजना क्या किसी तरफ इशारा करता है? क्या किसी मोडस ऑपरेंडी की तरफ इशारा करता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? कितनी गंभीरता से ले रही है जांच टीम इसे? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर तो इशारा करता है, चाहे किसी शरारती तत्व का काम हो, लेकिन सेम टाइमिंग पे सेम जगह पर 3 बड़े स्कूलों के अंदर ईमेल करना, यानी किसी तरह एक पैनिक जो है वो फैलाने का एक जो वो साजिश थी वो कहीं ना कहीं रची गई हो और उसके बाद कहीं ना कहीं पैनिक जरूर फैला है, क्योंकि ये वो स्कूल है जिनमें हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और जब पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आए या बच्चे स्कूल बस से आए हैं तो उन बच्चों को वापस भेजा गया है। और ना सिर्फ वापस भेजा गया बच्चे, बल्कि जो पेरेंट्स को मैसेज भेजे गए हैं, डिलीवर किए गए हैं कि किसी इनकन्वीनियंस के कारण बच्चों को आज वापस स्कूल घर वापस भेजा जा रहा है और आज स्कूल की छुट्टी है। और इसी तरीके का पैनिक जो है वो पेरेंट्स में मचा है, क्योंकि जब ये खबर सामने आई है उसके बाद कई पेरेंट्स के कॉल हमें भी आए हैं जानने के लिए कि सही में इस तरीके की कॉल्स हैं या नहीं। जब हम स्कूल के बाहर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक पैनिक माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर है, डॉग स्क्वाड मौके पर है और पूरी तरीके से स्कूल की जो है वो जांच की जा रही है। जी मोहित, क्या अभी तक ईमेल भेजने वाले, कॉल करने के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है? क्योंकि सबसे पहली कोशिश होती है जांच टीम की कि वो ये सुनिश्चित कर ले कि बम है या नहीं, और उसके बाद जो कॉल करता है, इस तरह की जो थ्रेट देता है, उसके पीछे जाती है। क्या उस तरफ अभी इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है पुलिस की? बिल्कुल, देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की एकदम स्टार्ट हुई है। पहले मौके पे पहुंचना था पुलिस को कि मौके पे पहुंच के किस तरीके का माहौल है उसको शांत करना था। क्या सही में इस तरीके का जो थ्रेट है वो है कि वहां पे जब स्कूल पहुंचे हैं वहां पे गहन जांच की गई है। फिलहाल जो मीडिया है उसको स्कूल से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर जो सुरक्षा कर्मी वो अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से जांच की जा रही है। और जिस तरीके के बड़े स्कूल से जो पेरेंट्स के जो टॉप प्रायोरिटी पे स्कूल्स रहते हैं, उन स्कूल्स के अंदर इस तरीके की कॉल भेजी गई है, यानी सोची समझी साजिश, एक बड़ी रेकी करके ऐसे स्कूलों के अंदर ईमेल भेजी गई है जिससे पैनिक बटन दबे और उसके बाद पूरा माहौल खराब हो। और कल भी हमने ये देखा था कि ठीक है मोहित, मैं एक बार फिर से आपको कर रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के स्कूल को भी धमकी भरा कॉल आया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा को भी धमकी दी गई है। नोएडा के स्कूल में भी ईमेल के जरिए धमकी आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये धमकियां जब ज्यादा स्कूलों में दी गई हैं, इसके पीछे क्या वाकई में कोई शरारत है या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई मकसद है, कुछ इंडिकेट करने की कोशिश है? बहुत सारे सवाल हैं और इसको लेकर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर जानिए।
दिल्ली के 3 स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई और अब खबर आ रही है कि नोएडा के स्कूल में भी बम होने की धमकी दी गई है। इसको लेकर कॉल आया है, ईमेल के जरिए ये थ्रेट दिया गया है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसमें ये धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, फिर सवाल बहुत ज्यादा गहरा जाता है कि एक साथ स्कूलों में इस तरह की धमकी देना और ये दायरा बढ़ता भी जा रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब नोएडा के स्कूल में भी इस तरह की धमकी दी गई। देखिए, ये कॉल्स का आने का सिलसिला कल से शुरू हुआ है, जब कल बच्चों के एक हॉस्पिटल चाचा नेहरू को टारगेट किया गया। वहां पे इस तरह की कॉल भेजी गई जो शादरा डिस्ट्रिक्ट में है दिल्ली के। वहां पे भी पूरे हॉस्पिटल को 2 घंटे तक चेक किया गया, पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब रहा। वहां पे छोटे बच्चे एडमिट होते हैं और आज बच्चों के स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों के हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में भी इस तरह की कॉल आ रही है। और यह बताया जा रहा है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल के अंदर भी इस तरीके की कॉल मिली है। यानी जब कॉल्स, ये जो मेल्स है, ये माफ कीजिए कॉल्स नहीं आ रही है, ईमेल के जरिए इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और ईमेल के जो दायरा है वो कहीं ना कहीं और स्कूल तक भी पहुंच रहा है। एक बसंत कुंज का भी स्कूल बताया जा रहा है जहां पे इस तरीके के ईमेल मिला है और वहां पे भी प्रशासन अब एक्टिव हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सुबह का वक्त है जब बच्चे स्कूल आ रहे थे, उस दौरान ये पैनिक फैलाया गया है। सेम टाइमिंग पे कई स्कूल्स के अंदर ये कॉल भेजी गई है। स्कूल प्रशासन के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? देखो, मैं कह रहा हूँ सब कुछ कंट्रोल में है, शांति से इस काम हो रहा है और मैं एक पेरेंट हूँ। सभी कुछ शांति से किया गया है। अभी ऐसा कॉल आएगा, गलत कॉल है, वो भी पुलिस आके देगी। पुलिस अपना काम कर रही है, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं। सभी को बच्चों को अभी शांति से घर में भेज दिया गया है। सर, आप अभिभावक हैं, आपको किस समय बताया गया कि यहाँ पर एक पैनिक का माहौल है? सभी को सही समय पे जैसे पता चला, सभी को पता चल गया। तो जो भी कार्रवाई की गई बहुत अच्छी तरह से की गई। और अभी आप इधर ये ज्यादा ये करने से हमें दहशत नहीं बढ़ानी है। तो आपका दिल्ली के अलावा दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल्स के अंदर इस तरीके के मेल आ रहे हैं। वही तो आपका कर्तव्य इस समय ये है कि आप ये करें कि ये दहशत फैलनी नहीं चाहिए। उल्टा ऐसा कॉल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉल कोई करेगा तो भी सही हमारी जो व्यवस्था है सब अच्छी तरह से करके ये करेंगे। तो स्कूल ने आपको इंश्योर कराया कि अंदर अनुज, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। यहाँ पर अभिभावकों को यह भी समझना होगा कि जिस तरह से पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, उस तरह से हम भी इस खबर को दिखाते हुए लोगों को ये सचेत करें और एक्चुअल जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि क्या खबर है। और खबर दरअसल ये कि दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की धमकी, और न सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में बल्कि नोएडा के डीपीएस में भी यह धमकी दी गई। ईमेल्स के जरिए ये धमकी दी गई है। दिल्ली के संस्कृति स्कूल, मदर मेरी स्कूल और द्वारका के डीपीएस और नोएडा के डीपीएस, ये बड़े स्कूल हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और यहां पर छात्र पढ़ने के लिए जा ही रहे थे। लेकिन उससे पहले ये धमकी आई, जैसे कि हमारे सहयोगी मोहित बता रहे थे, कल शाम को भी धमकी आई थी किसी हॉस्पिटल में और बच्चों के हॉस्पिटल के को लेकर ये धमकी थी। और अब स्कूलों में धमकी, तो ये क्या इंडिकेशन है? मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, जिस तरह से अभिभावक को चिंता जाहिर कर रहे थे, वो चिंता बिल्कुल जायज हो सकती है कि इस पर किसी तरह का पैनिक ना हो, डर ना हो, लेकिन असल खबर भी अभिभावकों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे बच्चे होंगे वो घर तो जा चुके होंगे, लेकिन अभिभावकों के मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। क्या जानकारी और मिल रही है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर किस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन कॉल्स में बच्चों को टारगेट किया गया। देखिए, करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब इस तरीके के ईमेल जो हैं वो स्कूल्स को मिले थे और पुलिस प्रशासन सभी जिलों में मौके पर पहुंचा है। अभी तक कहीं से भी कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद होने की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद बॉम्ब स्क्वाड हो या डॉग स्क्वाड हो, उनकी मदद से पूरे स्कूल्स की जांच की जा रही है। जिन स्कूल्स के अंदर इस तरीके के ईमेल मिले थे वहां पे पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जो अभिभावक हैं उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई पैनिक का माहौल नहीं है और यहाँ पर जो स्कूल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो फिलहाल आप देखिए, जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मीडिया जो है वो इस तरीके की खबर को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है और लगातार मीडिया को आगे जाने से रोका भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कॉल्स आई थी, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक पैनिक का माहौल बनाया जाए। और जिस पैनिक उस समय फैलाया गया जब स्कूल के अंदर बच्चे अपने एंटर कर रहे थे, जब स्कूल मॉर्निंग का टाइम होता है, कुछ स्कूल से स्कूल बसेस से आ रहे थे, कुछ को पेरेंट्स छोड़ने आ रहे थे, और जब इस तरह की खबर जब स्कूल में पहुंचने बच्चों या अभिभावकों तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी चिंता
क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये बना है कि आखिरकार स्कूल्स के अंदर इस तरह की कॉल आना उनके बच्चों को लेकर कितना खतरनाक है। और एसएमएस के जरिए जो स्कूल्स हैं उन्होंने पेरेंट्स को बताया है कि हम अब बच्चों को वापस भेज रहे हैं, और जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर है और पूरी तरीके से जो वहाँ पे जो सुरक्षा है उसको देखा जा रहा है और पूरी तरह चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु स्कूल के अंदर तो नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ पेरेंट्स उनको लगातार जो स्कूल प्रशासन है वो समझाने की कोशिश कर रहा है, और आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे आपको खड़ा नजर आ रहा है। उसके अलावा जो अंदर देखिए आला अधिकारी जो है वो भी बाहर आ रहे हैं। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा डीसीपी न्यू दिल्ली भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे किसी तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पे पैनिक का नहीं है, क्योंकि आला अधिकारी यहाँ पर अब मौके पर पहुंच चुके हैं। खुद LNO जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पे है, डीसीपी नई दिल्ली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके का कॉल पूरी दिल्ली के अंदर जो ईमेल्स है स्कूल अलग अलग स्कूल पे पहुंचे थे, उससे कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर पैनिक हुआ और खुद आला अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा है। आप समझिए अगर इस बात जो ईमेल्स हैं उनकी गंभीरता कैसी है कि खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को मौके पर पहुंचना पड़ा है। तो फिलहाल जो कॉल्स हैं, जो ईमेल्स के जरिए धमकी मिली है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो निकल के सामने आ रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए ईमेल भेजे गए थे। और इस तरीके का माहौल जो बॉम्ब की बात की जा रही थी वो यहाँ पर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु देखने को नहीं मिल रही है। जी बहुत, लेकिन बच्चों को टारगेट करने वाली बात पर, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्या वाकई में कोई साजिश थी या इसके पीछे का कोई और पहलू। लेकिन बच्चों को टारगेट करना, उनके मन में दहशत बैठाना, ये कौन चाहता है। अब ये तीन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तीन बड़ी तस्वीरें, और ये तीन वो बड़े स्कूल राजधानी दिल्ली के जहां पर ईमेल्स आया और ईमेल के जरिए थ्रेट दिया गया कि यहां पर बम हो सकता है। इसके अलावा नोएडा के एक स्कूल डीपीएस में भी इस तरह का मेल आया है। तो ऐसे में ये 4 स्कूल अभी दिल्ली एनसीआर के इलाकों के जहां पर इस तरह की मेल आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित बता रहे थे, वसंत विहार में भी एक स्कूल है, हो सकता है कि वहां पर भी इस तरह का थ्रेट गया हो। तो ये आशंकाएं बढ़ती जा रही, और ये अभी फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता है कि स्कूल को पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, इंस्पेक्ट कर लिया जाए कि कहीं वहां पर वाकई में कोई बम तो नहीं है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जब ये इंस्पेक्शन पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क पुलिस के लिए होगा कि ये ईमेल भेजने वाला कौन है, उसकी मंशा क्या थी। क्या वो सिर्फ अभिभावकों और जो स्टूडेंट थे उनके मन में सिर्फ डर बैठाना चाहता था, या इसके पीछे वाकई वो मीन करता है, कोई ऐसी बड़ी साजिश पनप रही है जिससे कि हार्म पहुंचाया जा सके दिल्ली एनसीआर के इन छोटे छोटे बच्चों को। ये बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, एक और ऐसी खबर थी जो इंदौर से सामने आई थी, जहां पर एयरपोर्ट पर धमकी दी गई थी। एयरपोर्ट पर मेल आया था जिसमें कि ये धमकी दी गई थी। तो ये देश भर में अगर आप देखें तो कुछ शहरों को चुनिंदा इस तरह से टारगेट किया गया और वहां पर इस तरह के मेल पहुंचे, अलग अलग संस्थाओं में ये मेल पहुंचे। और अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी, जिसमें कि कौन है इसके पीछे, ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। और सच क्या है इसके पीछे का, क्या वाकई देश में कोई बड़ी साजिश पनप रही, क्या वाकई बच्चों को कोई टारगेट करने जा रहा है, या फिर सिर्फ दहशत फैलाने के लिए या शरारती तत्व इसके पीछे हैं। इसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो 3 स्कूल जहां पर बम होने के मेल आए थे, और अब पुलिस लगातार एक्टिव है। जैसे कि हम आपको संस्कृति स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे थे, मयूर विहार का ये स्कूल है, और यहां पर तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली के 2 और स्कूलों में धमकी आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीपीएस वसंत कुंज को भी धमकी दी गई है। और एक और स्कूल कौन सा है, डीपीएस वसंत कुंज, एमईटी पुष्प विहार, यहां पर भी ये धमकी दी गई है। ये 2 बड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। डीपीएस वसंत कुंज में भी धमकी आई है। ये स्कूल जिसे ईमेल के जरिए थ्रेट पर रखा गया है, एमईटी पुष्प विहार को भी बम से धमकी दी गई है, यानी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक अगर आप देखें तो 4 पहले आ चुके थे स्कूल में थ्रेट्स के मामले, और ये 2 और, यानी कि टोटल 6 ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि डेंजर है, क्योंकि यहां पर बम होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये कितनी सच है इसे लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यहां पर प्रशासन का बड़ा अमला मौजूद है, बम स्क्वाड की टीमें मौजूद हैं, और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे का सच क्या है वो ढूंढा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये शैक्षणिक संस्थान ही क्यों, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? इन शैक्षणिक संस्थानों को टारगेट करके ये मेल करने वाला व्यक्ति क्या चाहता है?
क्या अभिभावकों के मन में डर हो या बच्चों के मन में डर हो या इसके पीछे कोई और वजह? एक और बड़ी खबर आप जानिए, दिल्ली एनसीआर के कुल 6 स्कूलों में धमकी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के 5, नोएडा के 1 स्कूल में अब तक धमकी की बात सामने आई है। ईमेल के जरिए ये थ्रेट दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हो सकता है कि आपको ये खबर थोड़ी सी विचलित कर दे। ये जो 6 स्कूल हैं, यहां पर इस वक्त प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, स्कूलों को खाली करवा दिया गया है और वाकई में बम है स्कूल में, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अमूमन जब इस तरह के कॉल या थ्रेट्स आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जब थ्रेट्स आते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में पैदा हो जाते हैं। कई बार थ्रेट देने वाला उन जगहों को इंडिकेट करता है जहां पर पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान केंद्रित हो जाए और दूसरी जगह भी उसके ध्यान में होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार यह भी देखने को मिला कि इस तरह के धमकी भरे मैसेजेस या मेल्स या कॉल्स फर्जी होते हैं। हालांकि संख्या इतनी ज्यादा है स्कूलों की जहां पर ये मेल्स पहुंचे तो आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है, ये पुलिस और जांच टीम के लिए सबसे बड़ा टास्क है पता करना। ईमेल्स के जरिए ये धमकी आई है तो ईमेल्स के माध्यम से जो साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है वो लगातार इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कुल ऐसे 6 स्कूल है जहां पर इस तरह की मेला है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये धमकी पहुंच गई और उसके बाद अब स्कूलों को खाली करवा के उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं इस वक्त मोर्चे पर हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्कूल का मुआयना कर लिया जाए कि वाकई में उसमें बम है या नहीं है। अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो ये सारे बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं। यहां पर बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, इनका रेपुटेशन काफी अच्छा है और इन्हीं स्कूलों को अगर आप देखें तो एमईटी, अगर आप देखें तो डीपीएस, जिसके स्कूलों की एक बड़ी चेन पूरे देश भर में है। मयूर विहार के संस्कृति स्कूल की बात की जाए, हाई प्रोफाइल स्कूल है, तो ये वो स्कूल्स हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं और यहां पर बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ते हैं और यहां पर बम के थ्रेट सुना। क्या कोई लिंक्स जुड़ रहे हैं क्या? ये बड़े स्कूल जिस तरह से इनमें मेल्स आए हैं, क्या इसका कोई कनेक्शन है? ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त। और अभी हम आपको बता दें, सबसे पहले जो जांच टीम कर रही है वो स्कूलों को खाली करवाकर यहां पर स्कूलों का मुआयना किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है कि कहीं वाकई में कोई बम छुपा तो नहीं है। कौन कौन से स्कूल है जानिए, संस्कृति स्कूल, मदर मेरी स्कूल, ये दिल्ली के स्कूल हैं। इसके अलावा द्वारका का डीपीएस, वसंत कुंज डीपीएस, यहां पर ईमेल्स के जरिए धमकी दी गई। एमिटी पुष्प विहार को भी ये धमकी आई है और दिल्ली के अलावा नोएडा में भी डीपीएस है जहां पर इस तरह की धमकी आई है। तो कुल मिलाकर 6 शैक्षणिक संस्थान जहां पर इस वक्त ये थ्रेट्स हैं और इस वक्त पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव मोड में है। कोशिश की जा रही है कि इस बात को पहले पुख्ता कर लिया जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं वाकई में कोई बॉम्ब्स तो नहीं है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह की कॉल्स जो होती हैं वो फर्जी होती हैं और दुआएं भी लोग यही कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, कहीं कोई बम ना मिले। लेकिन इस तरह की शरारत के पीछे या इस तरह के मेल्स के पीछे कौन है और मंशा समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डर बैठाने के लिए, वाकई इसके पीछे कोई साजिश है। बहुत सारे सवाल अभी हैं और इन सवालों के जवाब जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जवाब मिलते जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बच्चों की सुरक्षा, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस प्रशासन कर रहा है। बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाम नव भारत पर स्कूलों को धमकी का ईमेल। हम आपको बताएंगे ईमेल में क्या लिखा गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वो अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, वो टाइम्स नाम नव भारत देखते रहे। एक एक जानकारी हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और हम आपको वो ईमेल दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें और इसमें क्या लिखा गया है, इसकी बॉडी क्या है, हम आपको दिखाते हैं। ये ईमेल एक्सक्लूसिवली हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Kill them wherever you meet and drive them out of the places from which they drove you. There are many explosive devices in the school. ये देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें मार दीजिए, वो जहां पर भी दिखे उन्हें मार दीजिए। इसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। उसके बाद जो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा बिग बॉल पर आइए। तो बिग बॉल पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह पता चलता है कि स्कूलों को धमकी दी गई है। वो दूसरी लाइन आप देखिए, लिखा हुआ है देयर आर मेनी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन द स्कूल।
तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि वो ईमेल क्या है। अगर ईमेल्स में आप देखेंगे तो किन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। और इसको क्या वाकई कोई मीन करता है, क्या वाकई में इस तरह के एक्सप्लोसिव हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन लिखा क्या है, किल देम वेयरएवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम विच दे ड्रोव यू। मतलब वहां जहां पर आपको हटाया गया वहां पर उन्हें मार दीजिए, वो जहां मिल रहे हैं। देयर आर मेनी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन द स्कूल। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि यहां पर कई सारी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो स्कूल के अंदर हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस अ चांस दैट इनहेरिटेड फ्यू। मतलब यहां पर जो चीजें हैं वो धर्म के आधार पर भी कुछ लिखी गई हैं और ये धमकी बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है कि क्या ये जो स्कूल हैं ये वाकई में अंडर थ्रेट हैं, क्या यहाँ पर वाकई में बॉम्ब्स हैं। जो जांच टीम है वो लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मोहित, ये ईमेल जो कि काफी डरावना दिखता है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो धर्म से भी जुड़े हुए हैं। ये ईमेल क्या है जरा बताइए मोहित, और इस ईमेल को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, जरा उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ईमेल को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये एक स्कूल के अंदर ईमेल नहीं है। ऐसे कई पहले इंसिडेंट्स आए हैं कि दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर बड़े स्कूल के अंदर इस तरीके का ईमेल आया जिसमें पता लगा कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्वों का उसमें जो रोल है वो निकल कर सामने आया था। लेकिन सेम टाइमिंग पे दिल्ली के अलग अलग जिलों में अलग अलग बड़े बड़े स्कूलों के अंदर इस तरीके का मेल आना, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक बटन जरूर दबा है। और इन मेल्स के अंदर जिस तरह कंटेंट लिखा गया वो अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाला है। उसके अलावा अब पहले दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट यहाँ पर आई थी, उसके अलावा स्पेशल सेल की यूनिट जो है वो अलग अलग स्कूल्स के अंदर पहुंच रही हैं क्योंकि स्पेशल सेल एंटी टेरर यूनिट मानी जाती है और इन सब चीजों से निपटने के लिए एक जो वो ट्रेंड यूनिट मानी जाती है, वो उसके अब जवान जो है वो अलग अलग स्कूल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। एक पैनिक बटन जरूर दबा है दिल्ली पुलिस के लिए, एक बड़ा थ्रेट कॉल ये जरूर समझा जा रहा है क्योंकि एक साथ कई स्कूलों के अंदर इस तरीके का कॉल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर और कल जिस तरीके से एक बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर ये मेल पहुंचा था उसको भी मिलाया जा रहा है क्योंकि सेम कंटेंट है। सभी स्कूलों में जो मेल आया है वो सेम कंटेंट का मेल आया है। अब उन पता लगाया जा रहा है कि इनका ओरिजिन कहां से है, कहां से ये मेल डिलीवर किए गए हैं, कौन है इसके पीछे करने वाला, एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन सबसे पहले जो सुरक्षा थी वो पहले स्कूलों की गई है। स्कूलों से बच्चों को छुट्टी दी गई है, स्कूलों से बच्चों को वापस घर भेजा गया है। जो पेरेंट्स हैं उनको एसएमएस के जरिए बताया गया है। हालांकि जो संस्कृति स्कूल है, इस स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पे कई हाई प्रोफाइल स्कूल बच्चे जो है वो यहाँ पे आते हैं जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके पेरेंट्स को सिक्योरिटी है, कुछ गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मोहित। एक और बड़ी खबर आ गई है, धमकी भरी कॉल के बाद एक्शन में पुलिस। नोएडा और दिल्ली में पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं। धमकी के बाद स्कूलों को खाली करवा दिया गया। ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये जो 6 स्कूल जहां पर अभी थ्रेट है वहां पर स्कूलों को खाली करवा दिया गया है। और सबसे पहली जो कोशिश है वो कोशिश इस बात को लेकर है कि इस बात को पता किया जाए, इस बात को फाइंड आउट किया जाए कि वाकई में कोई एक्सप्लोसिव है क्या इन स्कूलों में छिपा हुआ। क्योंकि अगर आप जो मेल आया धमकी भरा, अगर आप उसको देखेंगे तो इसकी बॉडी बहुत कुछ बताती है। उस मेल की बॉडी बहुत कुछ बताती है जिसमें बदला लेने जैसा बहुत कुछ समझ में आता है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम लोग मानवता के लिए भेजे गए, लेकिन मानवता का जरिया ये एक्सप्लोजन इस मेल में लिखा गया है। तो बहुत सारी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। क्या ये सोचा समझा मेल किया गया ताकि इस तरह का हड़कंप मचे, या इसके पीछे ये एक्सप्लोजन्स को लेकर भी कोई साजिश है। बहुत सारे सवाल हैं। और स्कूल ही क्यों, ये स्कूल्स पर ही टारगेट क्यों किया गया, ये छोटे बच्चे ही टारगेट क्यों किए गए, ये बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों के बीच में इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर आ चुके हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि फाइंड आउट किया जाए कि वाकई में कोई एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोसिव है या फिर नहीं है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के स्कूलों में लगातार तलाशी जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा में भी थ्रेट्स आए थे और यहां पर भी स्कूल में तलाशी की जा रही है। दिल्ली और नोएडा, ये 2 बड़े शहर, इस वक्त इनके स्कूल अंडर थ्रेट्स हैं और यहां पर स्कूलों में बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। तलाशी लगातार की जा रही है। धमाके की धमकी जिससे कि हड़कंप मचा हुआ है। बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और देखिए हमारी कोशिश है कि हम इस पर आपको एक एक जानकारी सबसे पहले पहुंचाएं। और ये
सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में तलाशी जारी है, स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। ये बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, जहां दिल्ली और नोएडा के 6 स्कूलों में धमकी भरा ईमेल पहुंचा।